हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इम्पोर्टेंट केस डोनेग्यू वर्सेस स्टीवनसन का। तो पहले ये केस पढ़ने से पहले ना आपको क्योंकि ये केस लैंडमार्क जजमेंट है नेग्लिजेंस का, तो आपको नेग्लिजेंस के बारे में समझना जरूरी है। तो पहले आप देखिए नेग्लिजेंस की मीनिंग क्या होती है। कि नेग्लिजेंस की मीनिंग होती है रॉन्ग इन इटसेल्फ, जो अपने आप में ही जो कार्य गलत हो उसे नेग्लिजेंस कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नेग्लिजेंस के इम्पोर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं। तो द डिफेंडेंट और ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, कि जो डिफेंडेंट है उसकी कुछ ड्यूटी बनती है किसके प्रति, प्लेंटिफ के प्रति। तो पहला जो उसका वो होगा कि कीवर्ड वो कहलाएगा ड्यूटी। दूसरा है द डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, कि वो जो डिफेंडेंट है उसने उस ड्यूटी का क्या किया है, ब्रीच किया है। तो दूसरा जो कीवर्ड बनेगा इसेंशियल का वो बनेगा ब्रीच। और तीसरा है द ब्रीच वाज द एक्चुअल एंड प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द प्लेंटिव हार्म। वो जो ब्रीच है वो एक्चुअल कॉज बना किसको, और उसका जो अप्रोक्सीमेट मतलब निकटतम कारण बना जो उसे क्या हुआ है, हार्म हुआ है। तो दूसरा जो तीसरा जो इसेंशियल एलिमेंट बना वो बना कॉज। और चौथा है द प्लेंटिफ सफर डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस दियर ऑफ। और वो जो प्लेंटिफ है जो है उसको इसके कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, डैमेज हुआ है। तो चौथा इसेंशियल जो बना कीवर्ड वो बना डैमेज, है ना। तो जो पहला हमारा इसेंशियल एलिमेंट था जिसमें था हमारा ड्यूटी ऑफ केयर, तो उसको जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ड्यूटी ऑफ केयर को। और ये जो केस आता है वो ड्यूटी ऑफ केयर का ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। कि डज द डिफेंडेंट ऑफ अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ, कि वो जो प्रतिवादी था उसका वादी के प्रति क्या थी, सावधानी बरतने का कर्तव्य था। उसके बाद और अगर वो उसका कर्तव्य था, वो उसकी ड्यूटी थी, तो वो कितने स्टैंडर्ड की थी, कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर और टू द प्लेंटिफ, के उसका मापदंड क्या था, कि उसको कितनी मात्रा तक जो है उसे सावधानी बरतनी चाहिए थी। तो देखिए ये जो केस है डोनेग्यू वर्सेस स्टीवनसन, इसमें डेवलप हुआ था मॉडर्न अप्रोच, डेवलप हुई थी नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस की टू अप्रोच है, एक ओल्ड अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। और इसी केस में इस्टेब्लिश किया गया था द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ केयर, के ड्यूटी ऑफ केयर का जो सिद्धांत है वो इसके अंदर लाया गया था, जिसे कहते हैं सावधानी बरतने का कर्तव्य। तो आइए जानते हैं इस केस में क्या कहा गया था। डोनेग्यू वर्सेस स्टीवनसन केस 1932 का है। देखिए इसमें क्या हुआ था, हाउ डिड स्नेल मेड इन हिस्ट्री, कि एक मरे हुए स्नेल ने किस तरीके से हिस्ट्री स्टैब्लिश की, कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बना। और इसे स्नेल इन द बॉटल केस या पैस्ले स्नेल केस के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स थे, क्या क्या डिटेल्स हैं। प्लेंटिफ है इसमें मिसेस डोनेग्यू और रेस्पोंडेंट हैं मिस्टर स्टीवनसन। कोर्ट है इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड, डिसाइड किया गया था 26 मई 1932 को। लोकेशन है इसकी पैस्ले, जो कि स्कॉटलैंड वो यूनाइटेड किंगडम में है। और इसमें जो जस्टिस थे ना वो हमारे लॉर्ड एटकिन थे। ठीक है, आइए जानते हैं फैक्ट ऑफ द केस, मतलब केस की क्या क्या फैक्ट थे। मिसेस डोनेग्यू वैन टू अ कैफे इन स्कॉटलैंड, मिसेस डोनेग्यू जो है स्कॉटलैंड के एक कैफे में जाती हैं अलोंग विद हर फ्रेंड, अपनी एक दोस्त के साथ जाती है। और उनकी जो दोस्त है हर फ्रेंड ऑर्डर्ड अ जिंजर बियर फॉर हर, और उनके लिए वो क्या, उनकी फ्रेंड है वो जिंजर बियर को क्या करती है, ऑर्डर करती है कि प्लीज आप हमें एक जिंजर बियर दें। शी ड्रैंक अ जिंजर बियर और मिस्टर स्टीवनसन ब्रांड, और वो जिंजर बियर पी लेती है जो कि किस ब्रांड की होती है, मिस्टर स्टीवनसन ब्रांड की होती है। आफ्टर ड्रिंकिंग मोस्ट ऑफ द बियर, जब उन्होंने अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बियर पी ली, शी फाउंड अ डिकम्पोज्ड डेड स्नेल, वो पाती है कि ग्लास में मतलब उन्होंने एक बार जो है ग्लास में ड्रिंक ले ली, फिर जब उन्होंने दोबारा लेने के लिए उस बॉटल से निकाला तो उसमें वो पाती है कि उसमें एक डिकम्पोज्ड डेड स्नेल था। और वो जो था, अच्छा वो बॉटल जो थी ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, वो डार्क कलर की थी, तो बाहर से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसमें देखा गया, झाँका गया, तो तब पता चला कि उसमें डिकम्पोज़्ड स्नेल है। तो इस वो जो बियर पीने के बाद क्या हो जाती है, वो सफ़र्ड हो जाती है फूड पॉइज़निंग से और गैस्ट्रोनॉट्स की प्रॉब्लम से।
उसके बाद वो सू लेकर आती है। वो है, जो कैफ़े का ओनर था, वो उनसे कहती है कि भई इस तरीके से आपकी जो बियर थी उसमें इस तरीके से एक डिकम्पोज़ स्मेल निकला है। तो वो कहते हैं देखिए हम सिर्फ़ कैफ़े के ओनर हैं, हम इसके ब्रांड के वो नहीं, ये तो बना हमारे पास तो एज़ अ सामान आता है, वो हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको स्यू करना है तो आप स्यू करिए जो इस कंपनी के इस ब्रांड का ओनर है मिस्टर स्टीवनसन, उनके प्रति। तो वो सू लेकर आती है मिस्टर स्टीवनसन के प्रति, जो कि ओनर होते हैं, वो जो उस जिंजर बियर का जो ब्रांड है उसके ओनर होते हैं। तो मिस्टर स्टीवनसन के लॉयर जो हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मिसेस डोनाग्यू डिड नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो मिस्टर डोनाग्यू जो है वो हमारे साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुई है, इसलिए मिस्टर स्टीवनसन हैज़ द सूट इज़ बेसलेस, कि उन्होंने हमारे पर जो सूट किया है ये क्या है, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं बनता। उसके बाद आइए जानते हैं क्या दोनों पक्षों के क्या-क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, शी डिड नॉट मेक श्योर टू लुक अ बॉटल। उन्होंने कहा कि जब वो बोतल खोल रही थी तो उन्हें देखकर पीना चाहिए था। सावधानी बरतने का कर्तव्य किसका था? जो है मिसेस डोनेग्यू का था। तो जो है सिंस मिस्टर स्टीवनसन इज मेयरली द ऑनर ऑफ द कंपनी, मिस्टर स्टीवनसन क्या है, एक कंपनी के ऑनर है, एंड डिड नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ बियर, बियर को बनाना या मैन्युफैक्चर करना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ही कुड नॉट हैव फोरसीन द इवेंट ऑफ स्नेल इन द बोतल। तो इस तरह वो जो है स्नेल आने की संभावना का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चर पर क्या पता कहाँ पर बॉटल पैक हो रही है, कहाँ पर उसमें जो बियर है वो उसको फिल किया जा रहा है, वो तो अलग अलग जो है काउंटर बने हुए होते हैं ना। तो मिसेस डोनेग्यू, उसके बाद मिसेस डोनेग्यू जो है उनका क्या आर्ग्यूमेंट होता है, वो आर्ग्यूमेंट करती है कि उनकी फ्रेंड ने बॉटल को क्या किया था, ऑर्डर किया था, एंड कैफे ऑनर गिव द बियर आफ्टर रीजनेबल चेक इन, मतलब जो कैफ़े का ऑनर था उसने अच्छे तरीके से चेक करके बॉटल को जो है वो उनको पास फॉरवर्ड करा था, और बॉटल क्या थी, सील थी, मतलब बंद थी। तो वो कैसे देख सकते हैं, और बाहर से भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, डार्क कलर की थी वो, तो बाहर से तो ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता, और सील है तो वो तो जब हम उसकी सील को तोड़ते हैं तो हमें तभी पता चलता है। तो उनका ये जो आर्गुमेंट है कि इन्होंने ड्यूटी ऑफ केयर, सावधानी बरतने का कर्तव्य है, ये इनका निराधार है। उसके बाद जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा जजमेंट दिया जाता है, जिसमें लॉर्ड एटकिन कहते हैं कि प्लांटिफ टुक रीजनेबल केयर एंड द आर्गुमेंट ऑफ डिफेंडेंट वाज बेसलेस, कि प्लेंटिफ ने रीजनेबल केयर, युक्त सावधानी बरती है, और ये जो डिफेंडेंट का जो वो जो है आर्गुमेंट है वो बेसलेस है, कि इन्होंने जो है सावधानी, इन्होंने काम करते में सावधानी नहीं बरती, मतलब बॉटल को खोलते में। उसके बाद बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी, द ओनर हैज़ अ ड्यूटी, कि मिस्टर स्टीवनसन कंपनी के ओनर हैं और ये उनकी ड्यूटी है, टेक रीजनेबल केयर दैट नथिंग हार्मफुल, कि वो इस बात का ध्यान रखें, युक्त मतलब कि किसी सावधानी बरतें कि किसी भी कोई भी हार्मफुल चीज़ जो है उस बॉटल में क्या ना हो, एंटर ना हो, जो कि कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह है। तो हैज़ मिसेस डोनाग्यू वाज अवॉर्डेड, और जो जजमेंट जाता है वो मिसेस डोनाग्यू के फेवर में जाता है, और उन्हें मिस्टर स्टीवनसन के द्वारा 200 पाउंड का हर्जाना दिया जाता है। आज के केस में इतना ही, और अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।